फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एलडी विजिट टू में। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये भी चैप्टर आईपीसी के चैप्टर 17 से ही है। तो आईपीसी के चैप्टर 17 से शुरू करेंगे हम लोग। तो ये क्या है? तो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो भी अगेंस्ट हो, जो भी अगेंस्ट कोई भी काम हो, जो भी ऑफेंसेस हों, उसके बारे में बताइए कि कब कब जाकर के ऑफेंस होगा, क्या क्या बात हो रही होगी, कौन कौन सा सिचुएशन होगा जिस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, ऑफेंस कहेंगे। तो उसी तरह हम लोगों ने थेफ्ट देखा, हम लोगों ने एक्सटॉर्शन देखा, हम लोगों ने रोबरी देखा, हम लोगों ने मिस अप्रोप्रिएशन देखा, डकैती देखा, एनीथिंग, बहुत चीज़ें देखी हम लोग। तो यहाँ है जो कहता है, जो किसके ऊपर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऊपर। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एक सिचुएशन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने क्या कहा, मैंने शहनवाज को अपना मोबाइल दिया कि मोबाइल तुम रखो, यूज़ करो, हम जा रहे हैं घर से आएंगे तो फिर उसको ले लेंगे। फिर मैंने उसको सिर्फ दिया था कि तुम रखो, इसको रखना, संभाल के रखना। अब उसको वो क्या कर रहा है, वो उसको यूज़ कर रहा है, वो किसी और को बांट दिया, या फिर उसको बेच दिया, या फिर उसको खराब कर दिया यूज़ करते करते। तो ये क्या कर रहा है, मेरे ब्रीच को, मेरे ट्रस्ट को ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है वो। मैंने उसको दिया था कि भाई संभाल के रखना, इसको ध्यान देना, और उसने क्या किया, उसको यूज़ करने लगा, उसको तोड़ ताड़ दिया, या फिर किसी को बेच दिया, या फिर किसी को दे दिया। तो क्या किया वो, मेरा जो विश्वास था, बिलीव था कि ये उसको यूज करेगा, अच्छा से रखेगा इसको, उसको इसने ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया। तो ये क्या हुआ, ये भी एक ब्रीच हो गया। अब इसमें क्या है कि क्या क्या इसमें एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए, वो हम लिखेंगे। पहली चीज कि इसमें डिसऑनेस्टी होनी चाहिए, वो जानबूझ कर खराब कर रहा था। दूसरा बात, मिस अप्रोप्रिएशन होना चाहिए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये क्या होना चाहिए, अपने यूज में होने चाहिए। सर तमाम चीजें अगर हम देखेंगे क्या क्या है इसमें, तो प्रेयर प्रोविजन पढ़ते हैं। 405, whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property dishonestly misappropriate or convert to his own use their property, or dishonestly use or dispose of the property, is violation of any direction of law prescribed in mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract, expression or implied, which he had made touch with discharge of the such trust, or willful suffer any other person so to do commit criminal breach of trust। अब देखिए क्या क्या कह रहा है, या इसमें कैसे कैसे समझाया गया है, वो आपको मैं बताऊंगा। Being in any manner in trust with property or with any dominion over property, this उसके हाथ में है प्रॉपर्टी। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया कि मैंने तुमको दिया कि इसको यूज करो, इसको रखो, इसको संभाल के रखो, तो उसके हाथ में है, उसके पोजीशन में है ये सामान। अब उस पोजीशन के सामान को क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है उसको, या फिर उसको डिसऑनेस्टली कन्वर्ट कर दे रहा है अपने यूजेस में, अपने काम के लिए, ठीक है। और डिसऑनेस्टली यूज कर रहा है उसको, या फिर डिसऑनेस्टली उसका प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, यूज और डिस्पोज कर रहा है। डिसऑनेस्टली यूज कर रहा है, फिर डिसऑनेस्टली उसको खराब कर रहा है, खत्म कर दे रहा है, यूज खत्म कर दे रहा है, बेच दे रहा है। तो ये सब सामान कर रहा है। अगर वो व्यक्ति कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ट्रस्ट को तोड़ता है, ये सब ट्रस्ट था, क्या था, डिसऑनेस्टली उसने क्या किया, मिसअप्रोप्रिएट किया, फिर डिसऑनेस्टली अपने यूज में रख लिया, डिसऑनेस्टली उसको यूज किया, डिसऑनेस्टली उसको वो डिस्पोज कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। इन्वॉल्व violation of any direction of law prescribe the mode in which such trust is to be discharged। मतलब वो कैसे डिस्चार्ज होना चाहिए था, वो सब लॉज को, वो सब कानून को, वो सब जो ऑर्डर थे, वो सब चीज़ों को तोड़ करके, उस सब को अलग करते हुए, उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना, यूज करना, मिसअप्रोप्रिएट करना, अपने प्रॉपर्टी में मिला देना, ये सब तमाम चीज़ें करता है जो प्रिस्क्राइब नहीं था, वो लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं था, लेकिन वो उसको यूज कर रहा है। मैंने तुमको दिया कि भाई कार है, हम जा रहे हैं घर, मेरे कार को तुम अपने पास रखना, देखना और थोड़ा ध्यान दे देना भाई। वो क्या किया, कार को ले गया डिसऑनेस्टली। वो सोचता कि भाई थोड़ा सा वहां ले जा रहे हैं, वहां से जाकर रख देंगे, या फिर इसको ले जा रहे हैं थोड़ा कार वॉशिंग करवा देंगे, ऐसा करके ले जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो क्या कर रहा है, डिसऑनेस्ट, फोन पूछता है लेकिन चलो, अब ऐसे करके वो लेके जाता है, तो क्या कर रहा है, वो कर रहा है, ब्रीच कर रहा है किसी को, ट्रस्ट को, ठीक है। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है ये भी, कि वो आदमी उसको दिया था कि ध्यान देगा, वो तो इसको यूज कर रहा है, एकदम फालतू तरह यूज कर रहा है उसमें।
ये आ जाती हैं। आगे देखिए क्या है, आगे कह रहा है और एनी लीगल कंट्रैक्ट, अगर कोई लीगल कंट्रैक्ट हो उसको ब्रीच कर रहा हो, कोई कंट्रैक्ट हो दोनों के बीच में उसको ब्रीच कर रहा हो, जैसे बात की बात, हम और तुम दोनों गाड़ी वाले हैं, हम गाड़ी गाड़ी का मालिक है हम और तुम भी। अब क्या हो रहा है कि मैं भी तो मालिक हूँ उस गाड़ी का, लेकिन आपने क्या किया, उसको तोड़ दिया, उसको बेच दिया, उसको अलग यूज में करना शुरू कर दिया। हमें वो कार को खरीदे थे, इसे बेचेंगे, ओला चलाएंगे हम लोग हैं, और आप उसको उबेर में यूज करने लग गए, आप पर्सनल यूज करने लग गए। आप ओला में आप दे ही नहीं रहे हैं, उसको लेकर चले गए, अलग जगह काम करने के लिए लेकर चले गए, भाड़ा गाड़ी बना दिए उसको, बच्चों को ढोने वाला काम करवाने लग गए उस गाड़ी से। तो यहाँ क्या हुआ, यह जो कंट्रैक्टर तोड़ रहे हैं, आप ब्रीच कर रहे हैं, ट्रस्ट भी ब्रीच कर रहे हैं, वो भी आ जाएगा इसमें। वो जो कंट्रैक्ट था वो अप्लाइड हो या एक्सप्रेस हो, लिखा हो या फिर बोल के यूज किया गया हो, जो गाड़ी थी, जो सामान थी, जो यूज कर रहे हैं आप, लिखा गया हो या फिर वो बोला गया हो, मतलब बात कागज में लिखा गया या फिर सिर्फ बातों में हुई हो, सुलह हुई हो, दोनों को मैटर को ये क्या करता है, तोड़ता है, तो वो क्या कहलाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाएगा। इन विच ही मे टच द डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट और यू विल फुल, और उसको क्या करेगा, उस सब चीज को डिस्चार्ज कर देगा, तोड़ देगा, यूज नहीं करेगा, वो खराब कर देगा, मानेगा ही नहीं उस सब बातों को, और इच्छा से करेगा ये सब चीज, इच्छा से, स्व इच्छा से ये सब कर रहा हो, तब जाकर के वो क्या कहलाएगा, ये सिचुएशन कहलाएगा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और वो व्यक्ति जो ये सब कर रहा है वो क्या कर रहा है, ट्रस्ट को ब्रीच कर रहा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है। ये सेक्शन 405 में आएगा। अब एकदम सिंपल से समझेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं। पहली बात कि वो जो सामान है वो किसी और का है, वो किस आशय से दिया है, वो ट्रस्ट के आशय से दिया है, बिलीव, विश्वास में दिया है कि वो अच्छे से रखेंगे। तीसरा, डिसऑनेस्टली आप उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। चौथा, अगर या फिर आप डिसऑनेस्टली उसको डिस्पोज कर रहे हैं, डिसऑनेस्टली आप उसको मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं, डिसऑनेस्टली आप उसको अपनी प्रॉपर्टी में यूज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आप, लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं है कि आपको ये सब करने का, लेकिन भी आप ये सब कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है। अब ये सब चीजें आप अपने इच्छा से कर रहे हैं, और ये सब करने में आप किसी से बिना पूछे ये सब काम, जिसका मालिक उसको बिना पूछे कर रहे हैं। ये सब 10 एसेंशियल एलिमेंट आते हैं इसमें, और ये 10 एसेंशियल एलिमेंट उसमें आप जोड़ देंगे तो आपका मार्क्स अगर 10 मार्क का है तो 10 से 10 मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। सुनिए, साथ में इसके इलस्ट्रेशंस, इसके और जितने भी एक्सप्लेनेशंस और जितने भी केस लॉज हैं वो सब भी जरूरत है, लेकिन बहुत सारा चीजें हो जाता है इसमें कि हम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके वजह से मैं इस सब चीजों को नहीं बताता हूँ। तो इसमें क्या है, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं कि एक केस था, उसमें क्या था कि लड़की को शादी होता है, उस लड़की का जो धन होता है, जो घर वाले उसको देते हैं, लड़की को दहेज के तौर पे देते हैं, सामान, सोना, चांदी, जो भी है, कुछ भी चीजें जो देते हैं, और वो किसके हैंड ओवर करते हैं, उसके हस्बैंड को या फिर उसके हस्बैंड के पति को, इन लोगों को हैंड ओवर करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी किसकी, लड़की की है। ये चीजें क्या कहलाएंगी, ये हिंदू लॉ के अंदर वो स्त्री धन कहलाएगा। अगर आपने हिंदू लॉ पढ़ा हो तो देखिएगा, स्त्री धन हो जाएगा, वो लड़की का प्रॉपर्टी है, उसमें उसके पति, उसके ससुर का कोई हक नहीं है। और वह चीज को अगर घर वाले इसको निकाल देते हैं, भगा देते हैं, या फिर कुछ भी होता है, वो चाहती है कि अपना प्रॉपर्टी अपने पास ले, लेकिन उसके घर वाले, पति या फिर ससुर या फिर उसके देवर, उसके जेठ, जो भी हो, सास, जेठानी, एनी डेट, वो क्या करती हैं, नहीं देती हैं, उसको मिस एप्रोप्रिएट करती हैं, उसको डिस्पोज करती हैं, उसको डिसऑनेस्टली उसको यूज करते हैं, खराब यूज करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे यह केस जाएगा, किसके तहत जाएगा, 405 के तहत जाएगा, ठीक है, और लड़की को न्याय मिलेगा। यही है कहानी। बहुत केसेस इसमें दिए गए हैं और इस एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो उन सब चीज़ों को मैं बताया हूँ कि मैं जब वीडियो बनाऊंगा अच्छे से तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और पूरा कम से कम 10-15 मिनट का वीडियोज भी होगा। इसमें 7-8 तो दिया गया है। जैसे कि एक और है कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी को हम आपको, ड्राइवर ट्रक वाला, उसको मैं कह रहा हूँ कि इसको वहां तक पहुंचा देना, विश्वास से दे रहा हूँ कि आप उसको क्या करना, इलाहाबाद से लेकर जाकर लखनऊ में दे देना, और रास्ते में वो ट्रक वाला उसको यूज कर रहा है, संतरा दिए संतरा खाने लग गया, मिठाई दिए मिठाई खाने लग गया, या फिर किसी और को बेच दिया, या फिर उसको खराब कर दिया, सड़ा दिया, वो डिसऑनेस्टली कर रहा है। ये सब चीजें किससे कर रहा है, डिसऑनेस्टली कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाएगा। उसमें उसको सजा मिलेगी, आगे हम देखेंगे इसका सजा का प्रावधान क्या है। तो इस वीडियो में बस यही बताना है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में 10 एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं।
10 मैंने आपको बता दिया है। आप दोबारा इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ईयरफोन लगा कर धीरे धीरे करके देखिएगा, आप पूरा समझ में आ जाएगा। आप नोट डाउन करते जाइएगा। मैं इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है, पूरा 1-2 दिन लग गया मिस एप्रोप्रिएशन को, कैसे इसको दिखाया जाए, इसको और मिस एप्रोप्रिएशन वाले चैप्टर को। देखिए इसमें क्या है, घुमा फिरा के समान प्रॉपर्टी आ रहा है। और समान प्रॉपर्टी कभी भी आया तो आप ध्यान लगाइएगा, डायरेक्ट कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 आईपीसी का, और क्या है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो मैं यहीं अब इसको अंत करता हूँ, पूर्ण विराम देता हूँ, और आगे मैं देखूंगा कि आगे क्या है। 4 और 6 किसके बारे में कहता है, 4 और 7, 4 और 8, 4 और 9, ये सब चीज़ें तमाम चीज़ें आती हैं। ये भी आती है कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है, इसके बारे में देखेंगे आगे। और आप हमको अलविदा दीजिए, मेरे से जुड़े रहिए, हमको अलविदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।